बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। तो आज मैं आपके साथ देगी स्टाइल में और जो शादियों पे आप खाते हैं चिकन स्टीम, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटखारा सा ये चिकन स्टीम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चिकन लेग लिए हैं, उनको कुछ आपने डीप कट लगा लेना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह डीप कट लगाए हैं। तो कट आपने डीप ही लगाने हैं ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पे सिर्फ हम पहले भी कट लगा के तो यहाँ सबसे पहले इसमें लहसुन ऐड करूँगी, जो मैं छिलकों के साथ ही थोड़ा सा दरदरा सा कर लिया था। तो ये इसमें डालेंगे। इसमें अब डालूंगी नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक है और 7 से 8 टेबलस्पून आपने डालें यहाँ पे इस सिरके के। तो 3-4 टेबलस्पून ये है, तो 3-4 टेबलस्पून और ऐड करते हैं। तो ये चीज़ें डाल के आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। ये सब इसलिए डालिए ताकि चिकन की स्मेल भी चली जाए और हमारा चिकन बहुत ही सॉफ्ट बने। जो स्टीम रेडी होगा तो बहुत ही वो सॉफ्ट रेडी होगा और चिकन की कोई स्मेल नहीं आएगी। तो इसको फ्राई भी करेंगे ताकि मज़ीद इसकी स्मेल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है स्टीम का। तो यहाँ पे अब इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 कप पानी आपने उतना ऐड करना है कि चिकन हमारा उसमें डिप हो जाए। तो ये ऐड करके इसको हम तकरीबन हाफ़ घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। ये देखें चिकन ने कलर भी चेंज कर लिया है। इससे चिकन में जो खून वगैरह की स्मेल आती है, अंदर से जो ब्लैक समटाइम चिकन निकलता है, तो वो ज़रा नहीं निकलेगा। तो मैंने अच्छी तरह चिकन साफ़ कर लिया था, उसको थोड़ा ड्राई भी कर लिया था। तो सारा साफ़ करके साइडों से भी तो यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे। फ्राई आपने हाई फ्लेम पे करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट करना है। तब तक करना है जब तक कि चिकन का कलर ना चेंज हो जाए। तो दोनों साइडों से चिकन का कलर चेंज करेंगे, थोड़ा गोल्डन टाइप आ जाए कुछ इस तरह का। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो जब इस तरह का कलर आ जाए तो आपने डिश आउट कर लेना है। उसके बाद थोड़ा इसमें मसाला लगाएंगे, तो फिर फाइनली हम स्टीम करेंगे। इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दही आपने थिक लेनी है और इसमें डाली है मैंने रेड मिर्चें। तो साथ ही ये डाला है नमक, लाल मिर्चें डाली है, नमक डाला है और साथ ही 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें चाट मसाले का। तो ये आपने सारी चीज़ें अपने टेस्ट के मुताबिक लेनी है। सारी 1-1 टेबलस्पून है और 1 टेबलस्पून ही डाली है मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और ये सूखा धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। ये 2 से 3 टेबलस्पून ऐड किए मैंने लेमन के। तो अब साथ ही इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है ये लहसुन अदरक का पेस्ट। तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून यहाँ पे डाला है मैंने ब्लैक पेपर। तो ये सारी चीज़ें अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इनको मिक्स करके तो ये चिकन ऐड किया मैंने। तो यहाँ पे अब चिकन को अच्छी तरह ये सारी चीज़ें लगा देंगे जो मिक्सचर हमने रेडी किया है। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह सारे चिकन में लगा लेंगे। लगा के इसको आपने कम से कम 2 घंटे के लिए रख देना है। तो ये सारा मैंने लगा लिया था अच्छी तरह। तो अभी यहाँ पे इसको रैप करके तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए रख देंगे। ये सारा हो गया हमारा अच्छी तरह से। तो अब रखते हैं इसको। यहाँ पे अब पानी लिया तकरीबन 1.5 कप पानी का है। तो इसके अंदर ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी सौंफ, 1-2 पीसेस ये दालचीनी के और 1 है सब्ज़ इलायची। ये जब स्टीम हो के पानी में ये फ्लेवर ना इसका चिकन में बहुत ही अच्छा ये साथ देगा। तो ये जो है आपने कुछ भी आप प्रेशर में कर लें, मैं इस टाइम तसले में कर रही हूँ, देसी टाइप है ये। तो आप किसी में भी स्टीम कर सकते हैं। इसमें 30 मिनट लगेंगे और प्रेशर में आपके लगते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट। यहाँ मैंने थोड़े थोड़े सुराख कर लिए थे ताकि इसका पानी नीचे जाता रहे, हमारा चिकन का जो मसाला है वो ना उतरे। तो यहाँ पे आप बटर पेपर भी ले सकते हैं, मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लिया है। तो इससे भी होगा कि मैं इसको अच्छी तरह ऊपर कवर कर दूँगी तो इसके अंदर पानी ऐड नहीं होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल ही मसाला हमारा बिल्कुल वैसे का वैसे ही था, तो मसाला ज़रा भी नहीं उतरेगा। इसको अच्छी तरह आप सारा कवर कर देंगे तो नहीं पानी इसके अंदर जाएगा। तो बटर पेपर लेना, आप बटर पेपर भी ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ज़रा भी पानी आपका इसके साथ नहीं लगता चिकन के साथ। तो ये मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है। ये देखें अब आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। ये मैंने ऊपर से बाद में और कवर कर दिया था ताकि पानी मज़ीद ऊपर से भी अंदर ना जाए। तो ये देखिए तकरीबन 30 से 40 मिनट हो गया। तो माशाल्लाह स्टीम हमारा बिल्कुल परफेक्ट इस टाइम रेडी हो गया हुआ है। तो माशाल्लाह से आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितना ही अच्छा हमारा इस टाइम कुक हो चुका हुआ है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, फिर आप तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसी रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई करें
और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने ट्राई किया, आपकी कैसी बनी। ये देखें सारा मसाला अंदर तक गया हुआ है अच्छी तरह से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।